अगर आप इन्वेस्टिंग में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो वॉरेन बफेट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टिंग करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आखिर वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं जिससे उन्होंने इतनी ज़्यादा वेल्थ बनाई है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। इस बात को हर कोई जानता है और लोग जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं या उनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके वॉरेन बफेट आज तक अमीर बने रहे। और ये जानकारी आपको हम खुद से नहीं बल्कि द वॉरेन बफेट वे बुक से देंगे, जिसमें वॉरेन बफेट के ऐसे सीक्रेट मौजूद हैं जो कि वो हमेशा से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि जिन स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स को यूज करके वॉरेन बफेट किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए सेलेक्ट करते हैं और किस तरह वो किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने से पहले उसको पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो वो सारी बातें जो कि इन्वेस्टिंग सीखने वालों के लिए एक खजाने से कम नहीं है, वो आपको आगे की इस वीडियो में पता चलने पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेना है। तो अब दी वॉरेन बफेट वे बुक से हम आपको सबसे जरूरी इन्वेस्टिंग से जुड़े लेसन्स बताएंगे। तो लेसन नंबर 1 है वाई अ बिजनेस नॉट स्टॉक्स। दोस्तों अगर आप जॉब करते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आप सैलरी से अपने खर्चों को तो निकाल सकते हो और ठीक ठाक सी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सैलरी के दम पर कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग अपने बिजनेस के दम पर अमीर बने हैं। सब लोगों ने अपना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो बेहद अमीर हैं। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो क्या हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम दूसरों के बिजनेस में तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर वॉरेन बफेट हमें बोलते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं और आपको ट्रेडिंग करने के माइंड से काम नहीं करना है कि आज पैसा लगाया और कल निकाल लिया। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो हमें उस कंपनी के मालिक की तरह सोचना है, क्योंकि आपने उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा है तो आप भी उस कंपनी के मालिक बन चुके हो। इसीलिए हमें ट्रेडर की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचने लग जाओगे तो मार्केट में गिरावट आने पर आप उन स्टॉक्स को बेचोगे नहीं बल्कि आप उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखोगे और जब मार्केट रिकवर होगा तब आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। इसीलिए स्टॉक्स को नहीं एक बिजनेस को बाई करना है। लेसन नंबर 2 फोकस इन्वेस्टिंग। दोस्तों आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी हमें सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक भी अंडा खराब होगा तो वो बाकी सारे अंडों को खराब कर देगा। तो सभी लोग जो स्टॉक्स के जानकार हैं हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने को बोलते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स को खरीद कर रख लेना चाहिए, जिससे कि अगर एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा प्रॉफिट दे दे। पर वॉरेन बफेट का मानना यह है कि हमें अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है, नहीं तो आप ज़्यादा स्टॉक्स को बाई करने के चक्कर में कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी बाई कर लोगे जिनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि साल में आप सिर्फ एक ही स्टॉक बाई करो और एक बिजनेस में ही पैसा लगाओ और आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप अपने सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में लॉस उठा लोगे। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो मेनली पहले एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और फिर वो बिजनेस जब धीरे धीरे ग्रो हो जाता है तब उसके बाद वो अपना दूसरा बिजनेस बाई करते हैं। इसीलिए हमें भी अपने स्टॉक्स को लिमिटेड रखना है और अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक्स ही रखने हैं। लेसन नंबर 3 वाई व्हाट यू अंडरस्टैंड। वॉरेन बफेट की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो किसी भी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाते जिसको वो अच्छे से समझते नहीं हैं, फिर चाहे वो स्टॉक्स कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो और वो स्टॉक्स चाहे कितने भी सस्ते में क्यों ना मिल रहा हो। वॉरेन बफेट तब तक उस कंपनी पर पैसा नहीं लगाते जब तक कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आप जो बिजनेस खरीदने वाले हो, क्या आप जानते हो कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह की सर्विस लोगों को देते हैं और उनका बिजनेस किस तरह से काम करता है, मतलब कि उनके ऑपरेशंस किस तरह के हैं और उनका मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, यानी कि उनके जैसे कितने और बिजनेस मार्केट में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिजनेस या फिर कंपनी का मोट क्या है। मोट का मतलब है कि ऐसा क्या उस कंपनी में है जो बाकी कंपनियों के पास नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। दोस्तों मोट किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और मोहनिश पबराय ने अपनी बुक द धंडो इन्वेस्टर में बताया है कि हमें उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मोट बहुत ही स्ट्रांग हो
मतलब कि उनका मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना हो। जैसा कि वॉरेन ने अपना पैसा कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियों में लगा रखा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये कंपनियां मार्केट लीडर्स हैं और इनकी कंपनियां सालों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी और हमेशा मार्केट लीडर्स ही रहेंगी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, यानी कि जैसे कि आप किसी भी कंपनी का बिस्किट बचपन से खाते आ रहे हो, या फिर घर में छोटे मोटे कामों के लिए कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने बालों के लिए किस कंपनी का ऑयल यूज़ करते हो। जब आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को देखोगे और उनके बिजनेस के बारे में जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास ही इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम बचपन से काम में लेते आ रहे हैं और वो बिजनेस सालों से ग्रो हो रहा है और होता ही जाएगा। इसीलिए हमें बिजनेस की पहचान करना अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट में करेक्शन की वजह से, स्पेशली उस मार्केट में जब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक और नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे हों, या ऐसा बोलो कि सेल चल रही है, बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। लेसन नंबर 4, मैनेजमेंट क्वालिटी। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आपने सोच लिया है कि बिजनेस को अब मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्ट सालों से चले आ रहे हैं और हर कोई इनके प्रोडक्ट्स को काम में लेता है, और अब आप उसमें पैसा लगाना चाहते हो, तो उससे पहले वॉरेन हमें उस बिजनेस के बारे में जानने को बोलते हैं। वॉरेन का मानना है कि प्रोडक्ट चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिजनेस कभी भी डूब सकता है और आपका लगाया हुआ पैसा भी। दोस्तों, मैनेजमेंट मतलब किसी कंपनी के लिए जरूरी फैसले लेने वाले लोग, वे कंपनी के मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट कहीं पर चीटिंग तो नहीं कर रहा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात कंपनी वाले अपने शेयर होल्डर्स से छिपा तो नहीं रहे हैं जिसका रिजल्ट आगे चलकर अच्छा ना हो। इसीलिए वॉरेन बफेट पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के सारे टॉप मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैनेजमेंट अपनी खुद की गलतियों को मानता है या फिर नहीं। हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया और वो फेल हो गया, तो क्या ऐसे टाइम पर मैनेजमेंट अपनी खुद की गलती मानता है या फिर दूसरों को ब्लेम करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट किस तरह का है, हमें इस बारे में जान लेना चाहिए। अब आता है लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल क्वालिटी। वॉरेन हमें बोलते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट देखने के बाद आपको उसके फाइनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी का डेप्थ कितना है, मतलब कि इस कंपनी ने कितना ज़्यादा कर्जा ले रखा है, और अगर कर्जा कंपनी पर ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा ग्रो करने वाली है। और ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी के पास रिजर्व कितना फंड पड़ा हुआ है, यानी कैश फंड कितना अवेलेबल है, ताकि काम आने पर उस फंड को काम में ले सकें। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि कंपनी ने लास्ट 5 से 10 सालों में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और अर्न किए हुए प्रॉफिट का उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उस प्रॉफिट को वापस से अपने बिजनेस की ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर दिया या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे कर दिया। जब आप इन सब की जानकारी ले लोगे तो आपको उस कंपनी के बारे में सारी फाइनेंशियली जानकारी हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। लेसन नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। वॉरेन बोलते हैं कि चाहे कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर आपको उसके स्टॉक्स को ज़्यादा रेट में नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपको उसके स्टॉक्स को सस्ते में ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। देखा जाए तो वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या कंपनी अगले 10 से 15 सालों में चलने वाली है या फिर नहीं, और वो किसी भी बिजनेस में तब तक इन्वेस्ट नहीं करते जब तक कि वो उस कंपनी को अच्छे से समझ नहीं पाते, चाहे उसके लिए उन्हें 1-2 साल का वेट ही क्यों ना करना पड़े। वो ज़बरदस्ती किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आपको अपनी पूरी लाइफ में 8 से 10 अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लोगे तो उसमें बेशक 4 से 5 ऐसी कंपनियां होंगी जिनके बिजनेस मॉडल को आप नहीं जानते होंगे और वो आगे चलकर आपको लॉस दे सकती हैं। इसीलिए आपको वेट करना है और लॉन्ग टर्म विजन रखना है, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 कंपनियां होंगी तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन बिजनेस को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उनके मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता है और आप ये भी जानते हो कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसी हैं। तो आपको रोज़ाना मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि मार्केट किस तरह से रोज़ परफॉर्म कर रही है, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो रहा हो। आपको तसल्ली से बैठे रहना है। और वॉरेन एक और अच्छी लाइन बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं, व्हेन यू बाई गुड कंपनी होल्ड इट फॉर एवर। मतलब कि अगर आपने एक अच्छी कंपनी चुन ली है जो आपके सारे प्रिंसिपल्स पर खरी उतर रही है, तो आपको उसको हमेशा के लिए होल्ड करके रखना है और आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो आपकी खुद की कंपनी हो,
क्योंकि अगर आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रखोगे तो इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।